दोस्तों, आज जंतर मंतर पर नाज़े इलाही की गिरफ्तारी को लेकर जो प्रदर्शन होने थे उसको दिल्ली पुलिस ने नहीं होने दिया। तमाम मुसलमानों को उनके घर भेज दिया। मोहम्मद विवाद अब बढ़ता जा रहा है। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाली मरदूद नाज़े इलाही पर लगातार देश के कोने कोने से FIR हो रही है, लेकिन अब तक इसकी ना तो गिरफ्तारी हुई है और ना ही FIR पर कोई एक्शन लिया गया है। और आज जंतर मंतर पर 30 जून को प्रदर्शन था। देश का तमाम मुसलमान वहां गिरफ्तारी का आंदोलन और प्रदर्शन करना चाहता था, लेकिन पुलिस ने सरकार ने उन्हें करने नहीं दिया। मुसलमान इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले थे, लेकिन प्रदर्शन टाइम से पहले ही प्रदर्शन को रोक दिया गया और तमाम लोगों पर दबाव बनाकर उन्हें घर भेज दिया गया। नाज़े इलाही मुसलमानों के खिलाफ हमेशा जहर उगलती है, लेकिन इस बार उसने नबी की शान में ऐसी गुस्ताखी की है जो माफ करने काबिल नहीं। लेकिन भाजपा सरकार अभी भी नाज़े इलाही को बचाने की कोशिश में लगी है। FIR तक सही से नहीं हो पा रही है, गिरफ्तारी तो छोड़ ही दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। आज जंतर मंतर पर मुस्लिम समाज का प्रदर्शन था। बड़ी संख्या में मुसलमान देश और विदेश से आकर यहां प्रदर्शन करना चाह रहा था। कथित तौर पर नबी की शान में गुस्ताखी करने वाली नाज़े इलाही के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों का एक बड़ा प्रदर्शन जंतर मंतर पर होने वाला था और भीड़ जमा हुई। मौके पर एक हिंदू महिला भी पहुंची। नाजिया का मौखिक मुंह तोड़ ऐसा जवाब दिया कि सोचने वाले तो तिलमिला जाएंगे। उन्होंने कहा कि नबी हम सबके हैं और उन्होंने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया है। हम अपनी जान तो दे सकते हैं, मगर नबी की मोहब्बत और उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारी जान ले लो, लेकिन हम नबी की अपमान किसी को करने नहीं देंगे। इस हिंदू महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और ये खुद कह रही हैं कि नाज़े इलाही की गिरफ्तारी के लिए वो धरने पर शामिल होने आई हैं और ये कहती हैं कि नाज़े इलाही की गिरफ्तारी होनी चाहिए और अगर आज हमारी बातों को नहीं सुना गया तो हम दोबारा आएंगे और बिना नाज़े इलाही की गिरफ्तारी करे नहीं जाएंगे। ऐसे ही प्रदर्शन करने वाले काफ़ी मुसलमानों का एक जमावड़ा वहाँ पर है और जो नबी की शान में मुसलमानों ने जो प्रदर्शन करना चाह रहे तो उस प्रदर्शन को बंद कर दिया गया। मरदूद नाजिया की गिरफ्तारी को लेकर हिंदू मुसलमान ने मिलकर आज ये प्रदर्शन करना था और 30 जून को इसके लिए संदेश भी लोगों को भेजा गया था। दूर दूर से लोग पैदल भी आ रहे हैं और कुछ लोग 2.5-3 घंटे पहले ही वहां पहुंचे तो पता ये चला कि इस प्रदर्शन को करने नहीं दिया जाएगा। मुसलमानों में भारी आक्रोश हो गया। पहले तो इजाज़त दी और फिर 2.5 घंटे पहले ही प्रदर्शन को क्यों रोक दिया गया। दोस्तों, गिरफ्तारी अभी तक इस मरदूद की नहीं हुई। संविधान के दायरे में रह के मुसलमान प्रदर्शन करना चाह रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन करने नहीं दिया। आखिर क्यों? बड़े इन्फ्लुएंसर भी साथ थे, बाहर से लोग भी आ रहे थे, पैदल कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ गाड़ियों से आ रहे थे। पहले बताया होता तो इस प्रदर्शन में आने वाले लोगों को रोका जा सकता था, लेकिन प्रदर्शन के 2-2.5 घंटे पहले ही इस प्रदर्शन को कैंसिल कर दिया गया। मोहम्मद कैफ एक इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने कहा कि हमें अपना ज्ञापन सौंप दिया है। अगर नाज़े इलाही के मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं हुई तो हम दोबारा जंतर मंतर लौटेंगे। संविधान के दायरे में रह के लोकतंत्र तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। लेकिन दोस्तों, आखिर पुलिस ने जंतर मंतर पर मुसलमानों को नाज़े इलाही के खिलाफ प्रदर्शन करने क्यों नहीं दिया? उन्होंने साफ कहा कि शांतिपूर्वक तरीके से हम प्रदर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर प्रदर्शन करने नहीं दिया गया। लेकिन हम संविधान और लोकतंत्र की इज्जत रखते हुए हम तो जा रहे हैं। नाज़े इलाही खान द्वारा पिछले दिनों कुछ सालों से लगातार हेट स्पीच, इस्लाम को लेकर, मुसलमान को लेकर, पैगंबर को लेकर आपत्तिजनक कमेंट और टिप्पणी करती आई है। उसका सोशल मीडिया भरा पड़ा है अभद्र और गंदे शब्दों से। दोस्तों, इसी नाज़े इलाही के खिलाफ ही मुसलमानों का बड़ा प्रदर्शन 30 जून को होने वाला था, लेकिन इस प्रदर्शन के 2.5 घंटे पहले ही पुलिस ने इस प्रदर्शन को रोक दिया, जिसमें कई भारी संख्या में हिंदू मुसलमान वहां पर इकट्ठा थे। दोस्तों, इस प्रदर्शन के ऑर्गेनाइजर थे एडवोकेट अब्दुल कादिर। उन्होंने कहा कि अगर ये प्रदर्शन पहले बता दिया गया होता तो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो इस प्रदर्शन में शामिल होना चाहते हैं, नबी से मोहब्बत दिखाना चाहते हैं, नाज़े इलाही की गिरफ्तारी की बात करना चाहते हैं, उन सबको रोक दिया जाता। लेकिन सबको परेशान करना दिल्ली पुलिस की आदत है और उन्होंने ऐसा किया।
दोस्तों, अब्दुल कादिर जो पेशे से वकील हैं, उन्होंने संविधान के दायरे में रहकर इस प्रदर्शन को किया था। बाकायदा इजाज़त ली थी कि इस प्रदर्शन को इजाज़त के संवैधानिक तौर पर किया जाए, जिसमें कि आज़ाद भारत है और आज़ाद भारत में हर को अपना प्रदर्शन करने का अधिकार है। लेकिन पुलिस सरकार शायद ये नहीं चाहती कि मुसलमान अपने लिए प्रदर्शन करें। मुसलमानों को हमेशा रोजगार से अलग किया गया, मस्जिदों से अलग किया गया, मदरसों पर बुलडोजर चलाए गए, लिंचिंग की, मार दिया गया, यहाँ तक कि हर तरह से मुसलमानों का नाम खोज कर मारा पीटा जा रहा है। तब भी मुसलमान अपने लिए जंतर मंतर पर इकट्ठा नहीं हुआ। जब मुसलमान लिंचिंग में मारा जा रहा है तो भी इकट्ठा नहीं हुआ। जब मुसलमान मस्जिद और मदरसे तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर से घर तोड़े जा रहे हैं, तो भी मुसलमान उफ नहीं कर पाया। लेकिन मुसलमानों की दुखती रग, मुसलमानों की जान, मुसलमानों की शान और इस्लाम की पहचान, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी कुछ कहेगा तो भारत का क्या पूरी दुनिया का मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये नाज़े इलाही मरदूद ने जिस तरह से पैगंबर और बीबी आयशा को ऐसी बात बोली है, ऐसी मनहूस और मरदूद औरत पर FIR करने से और उसके खिलाफ प्रदर्शन करने से भाजपा सरकार क्यों रोक रही है? जबकि भाजपा कहती है कि नाज़े इलाही उसकी कोई भी उससे लेना देना नहीं, लेकिन बचाने के लिए भाजपा पीछे से बैकबोन बनी हुई है। आप क्या देखते हैं दोस्तों इस पूरी वीडियो में? क्या नाज़े इलाही को बचाने के लिए इस तरह से प्रदर्शन को रोका जाना चाहिए? दोस्तों, रोकर गए हैं अब्दुल कादिर, जिन्होंने इस प्रदर्शन को किया है। वो मोहम्मद के लिए रो रहे हैं कि हम इतने मजबूर, इतने असहाय इस प्रशासन में हैं कि हम अपने अधिकार को संवैधानिक रूप से भी नहीं कर सकते। हम लोगों तक अपना आक्रोश नहीं फैला सकते। हम अपनी नबी की मोहब्बत, आई लव मोहम्मद नहीं कह सकते। हमारे हाथों में अगर पोस्टर होता है तो भी हमारी पीठों पर कोड़े चलते हैं, हमारी सीनों पर गोलियां चलती हैं। लेकिन हम अपने नबी की मोहब्बत में सब कुछ करने को तैयार है, सीनों पर गोलियां खाने को तैयार है, पीठ पर कोड़े खाने को तैयार है, लेकिन हम हरगिज अपने नबी की अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कहते कहते एडवोकेट अब्दुल कादिर और हाजी सलमान रो पड़े। दोस्तों, ये मोहब्बत कहिए या फिर कहिए कि यह मुसलमान बेबस हो गया है। हर तरफ मुसलमानों की लेकर के जिस तरह से मुसलमानों की बर्बादी सरकार तय करती है, अब उन्हें प्रदर्शन भी करने नहीं दिया जा रहा, उनके अधिकार को भी छीना जा रहा है। दोस्तों, ये भारत के ही मुसलमानों के पैगंबर नहीं है, ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के पैगंबर है। और इनकी मोहब्बत में आज हिंदू महिला ने जंतर मंतर पर जो बात बोली है कि वो अपनी जान भी पैगंबर के लिए देने को तैयार है, इसलिए इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने आई है। दोस्तों, अब देखना ये होगा कि सरकार किस तरह से नाज़िया इलाही मरदूद को गिरफ्तार करती है, या फिर मुसलमानों को यूं ही बुलडोजर से तबाह करने के लिए उसका बुलडोजर कभी उसका पेट्रोल खत्म नहीं होता और हमेशा मुसलमानों के सीनों पर बुलडोजर चल रहा है, जैसा कि कादिर ने बोला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मुसलमान नाज़े इलाही को माफ़ कर देगा? मुसलमान बद्दुआ देकर गया है। ये जो एडवोकेट अब्दुल कादिर हैं, ये रोते हुए बद्दुआ दे के गए हैं कि बस करो, हो गया बहुत, हम अपने सीनों पर गोलियां खाने को तैयार हैं, हम अपने सीनों पर बुलडोज़र चलाने के लिए तैयार हैं, हम अपनी पीठों पर बेटे खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन नबी की शान की गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकते, नहीं बर्दाश्त कर सकते, नहीं होगा हमसे। और सरकार को नाज़िया इलाही जैसी मरदूद औरत को, बदतमीज़ औरत को गिरफ्तार करना ही होगा। दोस्तों, क्या कहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या किसी को अधिकार है कि किसी के नबी को या भगवान को बुरा कहने वाला कोई हो? दोस्तों, ये अधिकार अपने हक का प्रदर्शन करने का संविधान ने दिया और संविधान किसी के बाप की बगौती नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है और ये सबके अधिकारों को, धर्म को देखकर लिखा है, सबके अधिकारों के अकॉर्डिंग लिखा है। दोस्तों, फिर भी मुसलमानों को प्रदर्शन करने नहीं दिया गया। आज रोकर मुसलमान अपने पैगंबर, अपने मोहम्मद के लिए वापस चले गए। फिर आएंगे, सीनों पर गोलियां भी खाएंगे, बुलडोज़र भी चलवाएंगे, लेकिन नाज़िया इलाही की गिरफ्तारी करवा कर रहेंगे। फिलहाल दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।